गौरव काफी समय से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी के एक नई ट्रांच का वेट कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार लंबा ही खिंचता जा रहा है क्योंकि बड़े ही लंबे समय से आरबीआई ने कोई नई सीरीज लॉन्च ही नहीं की है। लेकिन देखने को क्या मिला था पिछले सालों में, अगर हम केवल फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो आरबीआई 12 ट्रांच यानी एसजीबी की 12 किस्तें लेकर आई थी, लेकिन अभी तो इस पर ब्रेक लगा हुआ है। तो सरकार क्यों नहीं जारी कर रही है एसजीबी की नई ट्रांच? क्या है इसके पीछे वजह और कहीं बंद तो नहीं होने वाली एसजीबी की स्कीम? इन सवालों का जवाब देते हैं एक एक करके इस वीडियो में। दरअसल सरकार का गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरू करने का मकसद था कि सोने के बढ़ते आयात पर अंकुश लगाया जा सके। पिछले दिनों गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार ने घटाया, 15% से घटकर अब ये 6% हो गई है। सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि कोई कारोबारी या संस्थान अब मनचाहा गोल्ड आयात कर सकता है। इससे सरकार का गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरू करने का मकसद ही खत्म हो गया। सरकार के मौजूदा रुख से लग रहा है कि वो गोल्ड स्कीम को बंद करने की तैयारी में है। बिजनेस लाइन से बातचीत में वित्त मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि एसजीबी के जरिए उधारी जुटाना बहुत ही महंगा विकल्प साबित हो रहा है। इस बॉन्ड का आर्थिक पहलू नई सीरीज जारी करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। वैसे भी एसजीबी कोई सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी स्कीम नहीं है। ऐसे में नए इशू पर कोई भी फैसला तभी होगा जब इसे ग्राहक के साथ साथ सरकार को भी फायदा हो। महंगा ऑप्शन होने की वजह से ही नई किस्तों में कमी आ रही है। ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब नवंबर 2016 में जो एसजीबी लॉन्च हुई थी वो इसी साल 17 नवंबर को मैच्योर हुए हैं। आरबीआई ने नवंबर 2016 में जब एसजीबी की किस्त जारी की थी तब एक यूनिट यानी 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 3007 रुपए थी और अब जब ये मैच्योर हुई है तो 1 ग्राम सोने की कीमत है 7788 रुपए। इस निवेश पर 8 साल में करीब 159% रिटर्न मिला है। इसके अलावा एसजीबी में सालाना 2.5% का ब्याज भी दिया जाता है, जिसका भुगतान छमाही आधार पर सीधे निवेशक के बैंक अकाउंट में किया जाता है। अगर ब्याज को जोड़ लें तो एसजीबी के निवेश पर 8 साल में करीब 180% का रिटर्न बना है। सालाना कंपाउंडिंग आधार पर अगर हम ब्याज को देखें तो ये रिटर्न करीब 13.68% हो जाता है। एसजीबी की वित्त वर्ष 2021 में 12 किस्तें जारी की गई थी, जो वित्त वर्ष 2024 में घटकर 4 रह गई और चालू वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 25 में अभी तक एक भी किस्त जारी नहीं की गई है। एसजीबी की पहली किस्त नवंबर 2015 में जारी की गई थी। स्कीम की शुरुआत से अब तक कुल 67 किस्तें जारी हो चुकी हैं, जिसके जरिए कुल 146 टन से ज्यादा का गोल्ड बॉन्ड जारी किया गया है। इन बॉन्ड के जरिए सरकार ने 72,274 करोड़ रुपए जुटाए हैं और उधर अब सेकेंडरी मार्केट को भी एहसास हो रहा है कि एसजीबी की नई किस्त नहीं आएगी और इसी वजह से पिछले कुछ महीनों के दौरान एसजीबी की मांग तेजी से बढ़ी है। गोल्ड बॉन्ड स्कीम बंद होने के संकेत तभी मिल गए थे जब सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 6% पर पहुंचा दिया। इससे एसजीबी में निवेश की तुलना में फिजिकल गोल्ड खरीदना ज्यादा आकर्षक हो गया। इसी दौरान नवंबर 2016 की किस्त की मैच्योरिटी आई तो सरकार को लघु बचत योजनाओं की तुलना में काफी ज्यादा रिटर्न भी निवेशकों को चुकाना पड़ा, क्योंकि पिछले 8 साल में सोने की कीमतें लगभग दुगनी हो गई हैं। इस तरह सरकार को एसजीबी के जरिए उधारी जुटाना घाटे का सौदा लग रहा है और साबित भी हो रहा है। और ऐसे में गोल्ड बॉन्ड की नई किस्त आएगी, इसकी संभावनाएं अब कम ही नजर आ रही हैं। इस स्थिति में गौरव जैसे लोग जो गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें अपना ये मोह छोड़ना होगा। गोल्ड में निवेश के लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड ईटीएफ उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो उसके लिए आपको किसी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। आप बस उस म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट में या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप गोल्ड ईटीएफ का रास्ता चुनेंगे तो फिर आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए और डीमैट अकाउंट के जरिए ही आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर पाएंगे।